ये बात आपको दिख रही है ना, जो ये आपकी दूसरी मीडिया आज तक वाले हैं, जी न्यूज़ वाले हैं, ये लोग तो हमारी इतनी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। आप लोग इतनी पहुँचा रही हैं, ये भी आपकी गरीमत है। पुलिस वालों को चाहिए ना, आप देख लीजिए कितनी उनकी गुंडागर्दी है कि 31 तारीख की रात को इतनी बड़ी वारदात हुई है और ना ही पुलिस वाले और ना ही कोई और वहाँ पर मुस्तैद नहीं थे कि जो कि उस लड़की को बचा सकते। आपने आज तक कभी भी जी न्यूज़ पे या कोई आज तक पे या किसी भी टीवी चैनल पर उनको देखा है सजा के लिए या कोई भी बात कराई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बेटी बचाएं और कैसे बेटी पढ़ाएं? मोदी जी से ही तो पूछ लें एक बार, आप ही बताइए। हुक्म राने हैं, वो क्या आपको हुक्म देते हैं? यही देते हैं कि आप ड्यूटी पे मस्ती से सोएं और नज़रअंदाज कर दें जरा छोटी मोटी घटना। ये तो कोई भी था आतंकवादी होता तब भी क्या वो ऐसे ही करते? इन तस्वीरों को देखिए, जो है कि जो दिल्ली केस हुआ था कंझावला में, उस बेटी के लिए यहाँ पर इंसाफ की मांग हो रही है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इसके अलावा आप देखेंगे तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि एक बेटी है जिसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। 14 किलोमीटर तक वो बेटी घसीटी जाती है तो दिल्ली पुलिस का कोई जवान नहीं वहाँ मौजूद होता, किसी के कानों तक कोई आवाज़ नहीं जाती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं तो फिर इसके बाद में दिल्ली पुलिस आ जाती है, अर्धसैनिक बल आ जाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता इंतज़ाम कर दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की जाती है कि आप लोग से जंतर मंतर पर रहें, इसके अलावा आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बढ़ेंगे जो है दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने का काम करेगी। तमाम लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाओं जानते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर हैं और फिर हाथ में मोमबत्तियाँ हैं, कैंडल मार्च है, क्या लग रहा है इंसाफ मिल जाएगा? ये तो जी शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन है, हमारा आक्रोश, हमारा दर्द है जो हम एक कैंडल मार्च के थ्रू दिखा रहे हैं लोगों को। बट हम यही चाहते हैं उस लड़की को इंसाफ हो और जल्दी से जल्द उनको फांसी हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, एसएचओ हैं और तमाम लोग हैं। तो एक बेटी जब 14 किलोमीटर तक घसीटी जाती है, ना तो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, ट्रैफिक पुलिस गायब होती है, कोई दिखाई नहीं देता और यहाँ पर तमाम पुलिस वाले आ गए हैं। ये बात आपको दिख रही है ना, जो ये आपकी दूसरी मीडिया आज तक वाले हैं, जी न्यूज़ वाले हैं, ये लोग तो हमारी इतनी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। आप लोग इतनी पहुँचा रही हैं, ये भी आपकी गरीमत है। पुलिस वालों को चाहिए ना, देख लीजिए कितनी उनकी गुंडागर्दी है कि 31 तारीख की रात को इतनी बड़ी वारदात हुई है और ना ही पुलिस वाले और ना ही कोई और वहाँ पर मुस्तैद नहीं थे कि जो कि उस लड़की को बचा सकते। लेकिन टीवी वाले तो कह रहे हैं कि जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस बेहतर काम कर रही है, सबको जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाएगी। आपने आज तक कभी भी जी न्यूज़ पे या कोई आज तक पे या किसी भी टीवी चैनल पर उनको देखा है सजा के लिए या कोई भी बात कराई है? इतनी शिकायत क्यों है मीडिया वालों से? आप खुद देखिए कि जब तक कोई भी आरोपी पकड़ा जाता है, उसको सामने पेश किया जाता है, शो किया जाता है, आज तक अभी तक कोई भी हमारे अकॉर्डिंग कोई भी कार्रवाई हमें नहीं दिख रही हुई है। गुप्त क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, हमें तो मीडिया के थ्रू यही पता चल रहा है जी गिरफ्तारी है, पर गिरफ्तारी शो तो की नहीं गई ना अभी तक। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो कोंडली से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर मौन भी रखा गया। और वही है कि दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो और दिल्ली पुलिस जो है कब इंसाफ देगी? क्या कुछ कहेंगे मैडम? बहुत ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक घटना हुई, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, कहीं पर भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। बहुत शर्म की बात है। हम दिल्ली में रहते हैं जो देश की राजधानी है और आज केंद्र सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बच रही हैं बेटियाँ? कैसे भेजेंगे हम अपने बच्चों को स्कूल? आज तकलीफ़ होती है बच्चों को घर से निकालते हुए भी। दिल्ली में पूरी तरीके से जंगल राज है। दिल्ली में एक तरफ दिल्ली पूरी जश्न के माहौल में डूबी थी और वहीं एक बच्ची के संग इस तरीके से घटना हो जाती है। मैं उसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं हम, लेकिन क्या हो रहा है ये देश में? आज कहाँ बेटियां सुरक्षित है? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। इसके लिए पूरी तरीके से मत होइए। ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी मंत्री की बेटी होती, किसी विधायक की बेटी होती तो शायद अब तक इंसाफ मिल गया होता? बिल्कुल
गरीब की बेटी है इसीलिए दोहरा चरित्र है ये, देश की राजनीति और देश के कानून का दोहरा चरित्र है। मैं इसे दोहरा चरित्र ही कहूँगी कि वो बेटी जो अपनी एक स्कूटी से जा रही थी, उसके संग इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है, उसको 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। अगर गाड़ी में कुछ लगता है तो पता लग जाता है कि कुछ लग रहा है, गाड़ी रोक कर देखी जाती है, लेकिन ना वहाँ किसी ने, उन लोगों ने गाड़ी रोकने की जहमत की, ना किसी पुलिस ने उसको रोकने की जहमत करी। किसी ने जहमत नहीं करी और जो है कि वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इसमें एक दिल्ली की बेटी फंसी हुई थी और कहा जा रहा है कि जो बेटी थी वो दलित समाज से थी, इसीलिए जो है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई दिल्ली की पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और फिर और दिखाएंगे कि जितने भी लोगों के हाथों में देखेंगे, यहाँ पर सबके हाथों में कैंडल मार्च है। टीवी के तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम टीवी रिपोर्टर्स आए हुए हैं, लेकिन इस खबर को कितनी प्रमुखता दी जाएगी, गंभीर सवाल ही होता है। मैडम, ये जो पूरा मामला है, आप लोग कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रही हैं, तो अगर आरोपी बीजेपी का नेता नहीं होता, कोई मुसलमान होता, आप खुद मुस्लिम हैं, तो अब तक क्या होता? आप इसको एज अ लॉ एंड ऑर्डर का ही बात करें तो बेटर है, इसको एकदम हिंदू मुस्लिम एंगल ना दें। नहीं, श्रद्धा के सामने देखा, क्योंकि जो है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, बी इट एनीवन ऑफ एनी रिलीजन, ये हमारा संविधान कहता है, जो हमारा कानून कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो है कल्प्रेट्स को, मर्डरर्स को जो है उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दिस इज समथिंग के विच हैज़ टू बी इक्वल फॉर एवरीवन। लॉ एंड ऑर्डर नीड्स टू बी विद, इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। तो बस हमारी यही गुजारिश है कि बीजेपी वाले इसमें नाक ना डालें इसमें, और अपना जो है, जो हमारे पास जो भी रीजंस आए हैं, जो भी हमारे पास एविडेंस वगैरह आए हैं, उनको इधर उधर ना करें और हमें इंसाफ चाहिए। मैम, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए जंतर मंतर पर आए हुए हैं। एक बेटी के लिए इंसाफ मांगना गंदी राजनीति है? बताइए इसमें क्या गंदगी है? कि अगर कुछ दरिद्रता हुई है, प्रशासन की कहीं चूक हुई है, उसको उसके लिए बोलना कि मतलब उसकी इंसाफ मिलना चाहिए, तो वो गंदी राजनीति? बताइए कैसे है, बताएं मुझे कैसे है वो गंदी राजनीति? लेकिन बीजेपी कोई नेता नहीं आ रहा है, इसमें ईरानी चुप हैं, शायद अमेठी में है वो भी। वो इसलिए चुप हैं कि पुलिस उनके पास थी, पूरा कानून व्यवस्था एलजी के पास है। क्या कैसी कानून व्यवस्था है? एक लड़की को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आप धकेल के लेके जा रहे हैं, कोई पीसीआर वैन नहीं है सड़क पे। नए साल का दिन होता है, पीसीआर वैन जो है जगह जगह होती है, 22 बार उनको कॉल की जाती है, उनकी नींद नहीं खुलती। वो क्या 22 बार कॉल की गई है उनको, और कोई उनकी नींद नहीं जागती। कैसी कानून व्यवस्था है? कैसे भरोसा कर ले? ये सारी जितने आए हैं ना, इन सबके भी अपनी बहू बेटियां हैं, किस तरह से हम बच्चियों को अकेले रात में भेजें? और अगर ये कहा जाता है कि लड़कियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए, उनके साथ ऐसा होगा, तो क्या लड़कियां और लड़कों में आप फर्क क्यों करते हैं? काम करने तो हर लड़की निकलेगी, किसी तरह से भी लड़की को भी निकलना पड़ सकता है। तो कैसे माने की सुरक्षा है? कैसे माने? मैम, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बेटी बचाएं और कैसे बेटी पढ़ाएं? मोदी जी से ही तो पूछ लें एक बार, आप ही बताइए कैसे बेटी पढ़ाएं? आप दिल्ली में रहती हैं, तो क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करती हूँ, क्योंकि हम थोड़ी सी भी लेट नाइट निकलते हैं तो हमें डर रहता है। जैसे कि आज उस बच्ची के साथ हुआ, वो कल को कहीं हमारे साथ ना हो जाए ऐसी दुर्घटना। यह कोई भी बच्ची सेफ नहीं है, कोई महिला सेफ नहीं है, चाहे वो किसी भी एज से रिलेटेड हो। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हम मतलब उसी एरिया में रहते हैं, उसी एरिया के आसपास हमारा भी काम पड़ता है, हमारी बच्चियों का भी काम पड़ता है। कभी हमें कंझावला जाना होता है, कभी हम रात आज से आना पड़ता है, तो आना छोड़ दे, ना ट्रैवल करें। तो अब पुलिस किस लिए है? प्रशासन क्यों है? क्यों पुलिस की सुरक्षा नहीं है? वो रात में कहाँ है? चाहे चलिए वो लड़की के साथ हुआ है, किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस की कोई संलिप्तता है? हो भी सकती है। जिस तरह से बचाया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है, वो तो कह रहे कुछ घटना ही नहीं हुई है, दुर्घटना है। और वो तो जब 22 बार कॉल करी जा रही थी तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, होने तो जो होना हो रहा है होने तो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई
आप किस लिए हैं, आपको ड्यूटी पे क्यों तैनात किया गया है, आपके जो ऊपर जो हुक्म राने हैं वो क्या आपको हुक्म देते हैं, यही देते हैं कि आप ड्यूटी पे मस्ती से सोएं और नज़रअंदाज कर दें जरा छोटी मोटी घटना। ये तो कोई भी था आतंकवादी होता तब भी क्या वो ऐसे ही करते। लेकिन एक गंभीर आरोप भी है और बड़ा सवाल भी है कि 14 किलोमीटर तक एक बच्ची को घसीटा जाता है कार से, और इसके साथ ही ना तो कोई पुलिस वाला है, ना ट्रैफिक पुलिस वाला है, ना कोई और व्यवस्था है। और दिल्ली पुलिस क्लेम करती है दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है। तो दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं कि बताइए, अगर आप नंबर 1 की पुलिस हैं, 14 किलोमीटर तक एक बच्ची को, एक बेटी घसीटा जाता है और किसी की नज़र नहीं पड़ती है, तो क्या अपने जो आपके घर में बहन बेटियां होंगी, जो भी महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, कैसे आप लोग सेफ रख पाएंगे उनको? ये तो हमारा सवाल ही है कि हम कैसे सेफ रख पाएंगे। ये तो हमारा ही सवाल है, आप हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो तो कहते हैं कि बहन बेटियां जो है वो गहने पहन कर निकलें, कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे बोलने वाला नहीं है? थोड़ा सा आप गोल्ड की चैन पहन के निकलिए, देखिए बाइक सवार आपकी चैन स्नैचिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और पुलिस के पास जाइए तो उनके पास तो कोई सवाल ही नहीं होता, कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास। तो कैसे सुरक्षित है? कैसे ज्वेलरी पहन के निकलेंगी? आप बताइए। मतलब खुद नहीं बच पा रही हैं तो ज्वेलरी कैसे बचाएंगी? ज्वेलरी कैसे बचाएंगी? आप खुद ही बताइए। ये बड़ा आरोप है। मैम, आपने मोबाइल की लाइट जला रखी है, तो क्या कैंडल मार्च में आई हुई हैं, तो फिर बीजेपी के नेता पर आरोप लग रहा है, अगर बीजेपी का नेता ना होता तो क्या होता? बीजेपी का नेता नहीं होता तो दिल्ली बड़ी सुरक्षित होती। हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे सारे कानून व्यवस्था करते और ऐसा नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। ये भी मैडम आई हुई हैं और फिर इनका अपना अलग कहना है, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि सबके हाथों में कैंडल मार्च है और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन है और जताने दिखाने की कोशिश है कि देख लीजिए कि जो बहन बेटियों के साथ अब इंसाफ होकर के रहेगा। आम आदमी पार्टी ने कॉल बुलाई थी, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में कैंडल मार्च था और उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगातार लोग लगा रहे हैं। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।